जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस का शानदार प्रश्न। क्योंकि बच्चों जीके जीएस का आप लोगों के एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं डेली का 20 प्रश्न कराता हूं बच्चों। अगर एग्जाम तक ये सेशन आप लोग कंटिन्यू करते रहे तो जो बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे वो 20 में 20 प्रश्न बना करके आएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा बच्चों जो आपके एग्जाम में छूटेंगे। 20 में 20 प्रश्न वहाँ आएंगे और आप लोग बना करके आएंगे। आप लोगों का एडमिट कार्ड बच्चों 17 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन आया है। और जो फरवरी का लास्ट वीक होगा, फरवरी का बच्चों लास्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोगों को आज से मेहनत दुगनी कर देनी चाहिए ताकि आप लोग बच्चों 20 में 20 गेन कर सकेंगे जीके का। और हिंदी का क्लास डेली लेकर के आते हैं, उसमें बच्चों 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे वो 25 में 25 करके आएंगे, और जो थोड़ा वीक होंगे वो 25 में तो बच्चों 20 ज़रूर करेंगे, ये कंफर्म मान लीजिए। तो आप लोग हिंदी का क्लास भी डेली कीजिएगा बच्चों। हिंदी का क्लास और जीके का क्लास छूटना नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार आए बच्चों तो साइंस का भी क्लास लेकर के आएंगे, मैथ का भी क्लास लेकर के आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें ताकि जितने ज़्यादा दोस्त आप लोगों के जुड़ेंगे उतना ही कंटेंट अच्छे वाले प्रश्न लेकर के आएंगे बच्चों, उतना ही अधिक प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगे प्यारे साथियों तो लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा लगा है, और जो ना समझ में आए वो भी कमेंट करेंगे। अगर कोई जीके जिससे रिलेटिव बच्चों कोई भी प्रश्न हो, आपको परेशानी में डाल रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर देंगे, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा बच्चों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप लोग डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए प्यारे साथियों तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि डेली का पीडीएफ आपको मिल जाए और क्लास से रिलेटिव जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे वो सारे हम देंगे वहाँ पे टेलीग्राम पे, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम और आप मिलकर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा प्रीवियस सेट्स प्रश्न है बच्चों, प्रश्न जितने भी लेकर के आए हैं प्रीवियस सेट्स लेकर के आए हैं ताकि आप लोग देख सकेंगे कि कंटेंट कैसा रहता है। और यहाँ से बच्चों प्रीवियस सेट से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है। बाजरे ग्रुप का आपसे पूछा जा रहा है कौन सा फसल नहीं है, ज्वार, मक्का, बाजरा या रागी। बच्चों ये सभी जो फसलें हैं, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया और मक्का हो गया, ये सभी फसल खरीफ फसल हैं साथियों। क्या है? खरीफ फसल हैं, खरीफ फसल हैं। और खरीफ फसल को ही मॉनसून फसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉनसून फसल कहा जाता है। और जो आपका मक्का जो है साथियों, यह बाजरे ग्रुप का नहीं है। क्या है बच्चों? यह बाजरे ग्रुप का नहीं है। अगर पूछ दिया जाए आपसे, ऑप्शन बी तो ऐसे राइट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा कि मक्का का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो देखिएगा मक्का बच्चों सबसे अधिक कर्नाटक में उपजाया जाता है। बाजरा की अगर बात करें तो राजस्थान में, राजस्थान में बच्चों बाजरा। फिर आपका रागी है, रागी जो हो जाएगा बच्चों ये भी कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। कर्नाटक में इसका उपज जो है वो सबसे अधिक होता है। ज्वार बच्चों, ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो क्या बच्चों आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? देखिएगा साथियों, भले ही आपके जो हम टेस्ट लगवा रहे हैं, जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो भले ही एक क्वेश्चन हो, लेकिन उससे रिलेटिव आपको हम
7 से 8 प्रश्न, यानी कि लगभग बच्चों आपको 5 प्रश्न तो कंफर्म है कि हम सभी प्रश्नों में करवाएंगे ही करवाएंगे। कुछ वैसा प्रश्न होगा जो आपको समझाने लायक नहीं होगा, तो हम उसमें आंसर को टिक आउट कराएंगे और चलते बनेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे उसमें 5 से 8 से अधिक प्रश्न बताएंगे, ताकि आप लोगों के उससे रिलेटिव अगर प्रश्न आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा बच्चों एग्जाम में, ये तो कंफर्म मान लीजिए। आपसे वादा है कि 20 में 20 प्रश्न हम लड़ाएंगे जीके का। इस सेशन में आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा बच्चों, ठीक है। तो बाजारे ग्रुप का कौन नहीं है साथियों? मक्का जो है वो नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसका उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। अब ये देखिए, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? अब भारत में बोला जा रहा है कि जो रेल परिचालन है इसकी शुरुआत कब हुई थी। आपको कहीं तर अधिकतर जगह पे, अधिकतर संस्थान पे आपको मिलेंगे कि 1853 में रेल स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बच्चों हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। भारत में रेल की शुरुआत बच्चों 1853 ईस्वी में हुई, ठीक है। लेकिन किसके शासन काल में हुआ? तो डलहौजी के बच्चों, डलहौजी के शासन काल में रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक चला था ट्रेन? तो मुंबई से लेकर बच्चों थाने के बीच चला था। और उस रेल का नाम क्या था? रेल का अगर नाम आपसे पूछ दिया जाए तो ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है। पूछा जाएगा कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में। कब शुरुआत हुई थी? तो 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। उस रेल का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था, ठीक है। क्लियर है बच्चों? इतना नोट कीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए। 1843 ईस्वी में बच्चों भारत से दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। भारत से किसे समाप्त किया गया? दास प्रथा को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में दास प्रथा को समाप्त कब किया गया? तो 1843 में। क्लियर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन आपका सी जो था वो राइट आंसर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन आता है बच्चों कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपसे पूछा गया है। 1953, 1954, 1955, 1956। अब देखिएगा बच्चों, अब हम प्रश्न जो बताएंगे वो याद रखिएगा। 1956 में साथियों 7वां संविधान संशोधन हुआ था। केवा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 स्टेट और 6 बचे यूटीज, यूटीज की स्थापना हुई, यानी कि गठन हुई। जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ तो उसमें बच्चों 14 गो स्टेट और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। याद रहेगा आप लोगों को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बच्चों, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। डॉक्टर फजल अली हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा बच्चों। और यही 1953 को साथियों 1 अक्टूबर 1953 में बच्चों आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला फर्स्ट स्टेट कौन था? फर्स्ट राज्य कौन था बच्चों? पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कब गठित हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? कोई दिक्कत है बच्चों बताइएगा। यहाँ तक कोई समस्या है बच्चों तो बताइए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है?
नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का बच्चों आप लोग बताइएगा प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट या कबूतर? देखिएगा कबूतर जो था बच्चों यह शांति का प्रतीक था, शांति का प्रतीक था। लाल झंडा यह खतरा का प्रतीक है बच्चों, खतरा का प्रतीक है। ठीक है। और जो नाजी पार्टी है इसका प्रतीक था बच्चों स्वास्तिक। स्वास्तिक साथियों ऐसा होता है, आप लोग जानते होंगे। क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अब नाजी पार्टी, इसके ये क्वेश्चन बच्चों पहले क्लास में भी आ चुका है, आ चुका है। तो देखिएगा नाजी पार्टी जो है यह जर्मन का है, जर्मनी का है बच्चों ये नाजी पार्टी। नाजी पार्टी की अगर संस्थापक की बात किया जाए तो हिटलर हो जाएगा। हिटलर, हिटलर साथियों जो था वो अपने आप को आर्य समझता था। क्या समझता था? आर्य, आर्य यानी कि सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। हिटलर की अगर मृत्यु की बात कर दिया जाए तो मृत्यु कब हुई? तो 1945 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और हिटलर 1933 से लेकर के 1945 तक जर्मनी का चांसलर रहा। क्या रहा है बच्चों? जर्मनी का क्या रहा है? जर्मनी का चांसलर। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? बताइएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी तो राइट ही है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। अब नाजी पार्टी है कहाँ का? तो जर्मन का है। नाजी पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हिटलर। हिटलर अपने आप को क्या समझते थे? आर्य समझते थे। हिटलर की मृत्यु 1945 में। हिटलर कब से कब तक जर्मनी का चांसलर रहा? 1933 से लेकर के 1945 तक रहा। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यस सर हमें यहाँ पे समस्या आया। ठीक है, या ये प्रश्न आप नहीं बताए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट आप लोग कीजिएगा। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न पे चले क्या? अगला देखिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? समानता का अधिकार में बच्चों कौन जो है वो शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, रोजगार के अवसर की समानता, आर्थिक बराबरी। ये देखिएगा बच्चों, कानून के समक्ष समानता जो है, समक्ष समानता ये आपके आर्टिकल 14 में आता है। ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में आता है। रोजगार के अवसर की जो समानता है बच्चों आर्टिकल आर्टिकल 16 में आता है। ठीक है। तो ये सब जो है ये तीन ऑप्शन आपके समानता के अधिकार में आते हैं, लेकिन आर्थिक बराबरी जो है यह समानता के अधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हमने बच्चों आर्टिकल 14 बताया, 16 बताया, 17 बताया, लेकिन एक बीच में आर्टिकल 15 हमने छोड़ दिया। तो क्या इसको एक्स्ट्रा से नहीं बता देंगे आपको, ताकि आर्टिकल 15 में भी आ जाए तो आप लोगों को बताना हो? देखिएगा आर्टिकल 15 कहता है बच्चों कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे बच्चों, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं बच्चों? भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। जाति हो गया, धर्म हो गया बच्चों, उसका धर्म हो गया, लिंग हो गया या जन्म स्थान हो गया, ये सभी के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर भेदभाव करते हैं तो आर्टिकल 15 के खिलाफ होगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ तक? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, आर्टिकल 18 भी बता दें क्या? बोलिएगा तो बता देंगे या बता देते हैं, इतना नोट कीजिएगा बच्चों। ये सब नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है। और जो प्रश्न बताते हैं बच्चों टेलीग्राम पे पीडीएफ इसका मिलेगा, आप वहाँ से क्लास करने के बाद पीडीएफ को निकालिएगा और अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। आंसर वहाँ नहीं रहेगा। आपको ये करना है, देखना है कि हमने 20 में से कितना सीखा। 20 में से सीखने के बाद बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि 20 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है,
देखिएगा आर्टिकल 18 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का क्या हो बच्चों, उपाधियों का अंत। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए ये है प्रश्न बच्चों, तो क्या इसमें हम 5 प्रश्न नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे आपके, आपको 5 से ही ज़्यादा प्रश्न मिलेगा। ये देखिएगा, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता किस संधि के द्वारा मिला बच्चों, तो पेरिस की संधि के द्वारा मिला है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है ये हुआ कब, इसको बच्चों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता कब मिली है, तो 1783 ईस्वी में मान्यता मिली है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूली की संधि, न्यूली की जो संधि है बच्चों ये कब हुआ, तो ये हुआ है 1919 ईस्वी में। कब हुआ, 1919 ईस्वी में। पूछ दिया जाए किसके किसके बीच हुआ, तो मित्र राष्ट्र और बुल्गारिया के बीच हुआ है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे हम मित्र राष्ट्र एंड बुल्गारिया, बुल्गारिया, मित्र राष्ट्र और बुल्गारिया के बीच जो है वो न्यूली की संधि हुई। सेब्रे की अगर संधि की बात करेंगे तो 1919 ईस्वी में ये भी हुआ है। और ये किसके किसके बीच हुआ है बच्चों, तो ये भी मित्र राष्ट्र के साथ ही हुआ है, मित्र राष्ट्र एंड तुर्की के साथ। एंड बच्चों किसके साथ, तुर्की के साथ ये हुआ है। बिलाफ्रेका की संधि, बिलाफ्रेका की संधि हुई 1859 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया की बच्चों, ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। याद रखिएगा, देखिएगा 2 प्रश्न यहाँ से आए आपके, 2 प्रश्न यहाँ, 2 प्रश्न यहाँ, 6 प्रश्न बच्चों, और एक ये 7, और एक पूछा गया जो प्रश्न 8 प्रश्न। याद रखिएगा, भूल ना पाइएगा बच्चों, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन बताते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। क्या बोलता बच्चों, क्लियर है ना यहाँ तक। पूछ दिया जाएगा आपसे कि बिलाफ्रेंका की संधि कब हुई, तो 1859 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई है, तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की बीच हुई है। सेवरे की संधि 1919 ईस्वी में मित्र राष्ट्र एंड तुर्की के बीच। न्यूली की संधि 1919 ईस्वी में मित्र राष्ट्र एंड बुल्गारिया के बीच। ठीक है, पेरिस की संधि में बच्चों, पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिए। भारत में संप्रभु कौन है, भारत में बच्चों संप्रभु जो है वो कौन है, तो ये है बच्चों जनता। ठीक है, संसद आपका बच्चों, संसद का जो गठन है आर्टिकल 79 में होता है। संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये सब बच्चों आपकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बच्चों संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। संविधान का, ये याद रखिएगा, संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन एक थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छे इंसान थे भाई, जिन्होंने संविधान लिखा। अगर संविधान नहीं होता तो हमारा देश सही से नहीं होता। ठीक है, तो देखिए संविधान के अनुसार तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का तो आत्मा कहा ही जाता है। लेकिन जिन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। संविधान का आत्मा किसे कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है प्यारे साथियों, तो बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा यहाँ तक क्लियर है तो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो वो शेयर भी करेंगे। ठीक है,
तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के आपसे लेखक पूछे जा रहे हैं, कौन है बच्चों? अब्दुल्लाह मेगास्थनीज, ख्वाजा नियामतुल्लाह, दुर्गाचरण राय। मेगास्थनीज बच्चों जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी, इंडिका, इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? मेगास्थनीज। ठीक है। अब देखिए तारिक ए दाऊदी, तारिक ए दाऊदी जो है बच्चों, इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई। 16वीं शताब्दी में बच्चों इसकी रचना की गई और ये लिखा गया है फारसी भाषा में। किस भाषा में बच्चों? फारसी भाषा में। और इसके राइटर कौन हो जाएंगे? तो अब्दुल्लाह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। अगला देखिए, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी गैस है बच्चों जिसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? अब देखिएगा, बिहार में बच्चों सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना हुई वो हुआ पटना नगर निगम की स्थापना कब? 1952 ईस्वी में। गया नगर निगम की स्थापना 1983 ईस्वी में। आरा नगर निगम की स्थापना 2007 में। मोतिहारी नगर निगम नहीं है। ठीक है बच्चों। अगर बिहार की बात किया जाए कि बिहार में टोटल नगर निगम कितने हैं? टोटल बच्चों नगर निगम जो है वो 19 है। याद रहेगा बच्चों, बिहार में टोटल नगर निगम कितने हैं? 19 हो जाएंगे। टोटल बिहार में अगर नगर निगम पूछा जाए तो 19 हो जाएंगे। भारत का अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि पहला नगर निगम कौन है और इसकी स्थापना कब हुई, तो भारत का बच्चों फर्स्ट नगर निगम, नगर निगम, ये जानते हैं भारत का पहला नगर निगम बच्चों 1687 में बना, जो कि मद्रास नगर निगम था। मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 में हुई। यह भारत का पहला नगर निगम था। बिहार का प्रथम नगर निगम पटना नगर निगम। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? बताइए। बिहार, हरियाणा, सिक्किम, तमिलनाडु। बोला जा रहा है कि भारत के कौन सा राज्य है जिसमें कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये देखिएगा, सबके बारे में जानेंगे बच्चों। बिहार में अगर वन देखा जाए तो 7.84%, सॉरी दोस्त, 7.84% क्षेत्रफल वन है। सिक्किम में बच्चों लगभग 30% भाग पर वन है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो लगभग 21% भाग पर वन है। और हरियाणा में बच्चों 6.50% पर वन है। तो आप लोग ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगर भारत में बात किया जाए बच्चों कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन है, तो 24.62% भागों में बच्चों वन है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर जो क्या है, बी है, जो राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इनमें कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल भारत में पाया जाने वाला जीव बच्चों, घड़ियाल, हवेल, कछुआ, गंगा डॉल्फिन। तो देखिए, गंगा नदी भारत में है तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। हमारा पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव बच्चों, जलीय जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन। इसे जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो 2009 में साथियों गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कछुआ सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला अगर जलीय जीव पूछा जाए तो कछुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न,
खाली स्थान का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित परंपराओं संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? तो ये बच्चों कंजर्वेटिव के द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है बच्चों, कहाँ का? ये बताइएगा। तो यह बच्चों कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक में आप लोग देखें कि मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कर्नाटक में बच्चों सोना का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है, सोना। क्लियर है बच्चों? अगर पूछ दिया जाए आपसे कि लोहा का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है, तो चीन देश में लोहा का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। इतना नोट कीजिएगा सभी बच्चे। क्लियर है? यह लौह अयस्क है बच्चों, यह किस चट्टान में पाया जाता है? तो धारवाड़ चट्टान में। धारवाड़ चट्टान में बच्चों, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान में लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है। केरल की अगर बात करें तो यहाँ पे थोरियम का भंडार है बच्चों, थोरियम। थोरियम, थोरियम। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पे है? केरल में है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बच्चों मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मैग्नीज, मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। लगभग 80% मैग्नीज बच्चों मध्य प्रदेश के बालाघाट में होता है। कहाँ होता है? बालाघाट में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आंध्र प्रदेश बच्चों, यहाँ पे हाल ही में यूरेनियम का भंडार मिला है। किस चीज़ का मिला बच्चों? यूरेनियम, यूरेनियम का भंडार मिला है। यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे बताइएगा। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों, 6 प्रश्न और हैं। ठीक है, तो एक बार अभी तक जो सेशन को शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर देंगे, और जो लाइक नहीं किए हैं बच्चों वो लाइक भी करेंगे। ठीक है, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए ऑल पे, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए बच्चों। PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? तो बच्चों 342 के तहत कमजोर वर्गों का स्थान दिया गया है आदिवासियों को। ऑप्शन ए राइट है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी बच्चों रहे, या आपको फ्रंटियर गांधी दे दिया जाए। फ्रंटियर, फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी रहे, सीमांत गांधी रहे, यह किनका नाम हो जाएगा? तो ये बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम हो जाएगा। ये विदेशी थे बच्चों, और ये पहले विदेशी थे, फर्स्ट विदेशी थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूछ दिया जाएगा कि प्रथम विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय के बारे में भी जानते हैं, हमने पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन बच्चों 2015 में हुआ है, 1 जनवरी को। ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो सभी ऑप्शन बच्चों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ई जोड़ लीजिएगा और यहाँ कर लीजिएगा 1 जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के बारे में अगर बात करें बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा, आप देखिएगा। अब मैं आगे क्या करता हूँ देखना है आपको। अब इसे बच्चों मिटा देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन तो सही है ही नहीं। तो ऑप्शन सही नहीं है बच्चों, तो इसे रखने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। ओके ओके वेब्स, थैंक यू। देखो, नीति आयोग की अगर बात करें बच्चों, तो नीति आयोग का अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए कि अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, जो वर्तमान में है बच्चों, वर्तमान में अगर वर्तमान में पूछ दिया जाए, वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा, मोदी। ठीक है, नीति आयोग को बच्चों योजना आयोग को हटाकर
योजना आयोग का गठन हुआ था कब? योजना आयोग का गठन बच्चों 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसको हटाकर, योजना आयोग को हटाकर बच्चों नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। और ये दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष बच्चों नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया बच्चों? ये बताइए। देखिए, मौलिक अधिकार जो है साथियों, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है, जिसका वर्णन भाग 3 में है। संपत्ति का अधिकार पहले था बच्चों मौलिक अधिकार, लेकिन इसे हटाकर अब बना दिया गया है कानूनी अधिकार। ठीक है, तो इसे कब हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? विश्व में बच्चों सबसे अधिक वर्षा पूछा जा रहा है तो मानसिन राम में होता है। मानसिन बच्चों, मानसिन हो गया है, मानसिन हो जाएगा। मानसिन ऊपर से हटा दीजिए ये। मानसिन राम में होता था क्या होता है। और यहाँ की औसत वर्षा अगर देखा जाए बच्चों तो 1176 सेंटीमीटर है। अगर भारत की औसत वर्षा पूछ दिया जाए तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरा विश्व की अगर औसत वर्षा पूछ दिया जाए बच्चों तो 110 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मानसिन राम बच्चों मेघालय में पड़ता है। मेघालय भारत का एक राज्य है, ठीक है। यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा मेरे प्यारे साथियों लास्ट प्रश्न। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए खाली स्थान लेते हैं, ते लाखों वर्ष लेते हैं बच्चों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे बच्चों कि ये सेशन जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे हिसाब से तो बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि फुल डिटेल्स में आपको क्लास करवाए हैं हम। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा। अपने हिसाब से बच्चों हमने सबका सब बताया है। अब आपके हिसाब से कोई प्रश्न छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई बच्चों दूंगा। हर एक बच्चों को अगर क्वेश्चन का रिप्लाई देना है तो मैं दूंगा, क्योंकि बच्चों को सीखना है। बच्चे हम पे भरोसा करके यहाँ पे जुड़ते हैं, तो बच्चों दिल नहीं तोड़ेंगे, इतना काम तो करेंगे। शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा बच्चों, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त अधिक से अधिक दोस्त जुड़ सकेंगे। और वैसे दोस्त भी जुड़ सकेंगे जो कहते हैं एग्ज़ाम टाइम में कि काश मुझे पहले पता हुआ होता तो मैं यहाँ से 20 में से 20 ज्ञान कर लिया होता जीके का। आपको बच्चों पूरे यूट्यूब पे आप लोग डीएलएड का, मैं डीएलएड बैच के लिए बोल रहा हूँ, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम बच्चों जो हम पढ़ाते हैं, हमारे पास जीके जीएस का ही क्लास मैक्सिमम चलता है। तो आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा बच्चों जितना डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो आप लोग यहाँ से जुड़िए, आपको फ़ायदे यहाँ से होंगे। 100% बच्चों यहाँ से फ़ायदे होंगे। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और आप पहले क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों या क्लास संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से टेलीग्राम में सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहाँ पे पीडीएफ मिले, वो आप लोग क्लास करने के बाद सोल्व करें। और जो क्लास से रिलेटिव जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो सभी वहाँ दिया जाएगा। तो आप लोग इतना काम कीजिएगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।